कैसे कर पाओगे? हाँ जी, जानना चाहते हैं ना सभी लोग। तो वो जान कैसे पाओगे गाइज आप सब? आप वो चीज तब जान पाओगे जब आप ये मेरी ट्रेनिंग पूरी सुनोगे। जब आप मेरी ट्रेनिंग को सुनोगे, अच्छे से समझोगे उसको, तब आपको वो पॉइंट समझ में आएंगे कि हाँ भाई, मैंने ये बिजनेस क्यों शुरू किया, मैंने यहाँ से अपनी लाइफ कैसे चेंज की, मैं इस बिजनेस में कैसे मैनेजर बन पाया। सेम वो चीजें आप कॉपी करके आप भी बन पाओगे। ठीक है? तो अगले 40 से 45 मिनट आपने मुझे देने हैं, एंड मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमें क्यों करनी है, क्या रीजन है फॉर एवर करने का, इस इंडस्ट्री का क्या स्कोप होने वाला है, वो सारा कुछ आप इस ट्रेनिंग में सुनने वाले हो, सीखने वाले हो। तो अपनी अगर इनकम की मैं बात करूं गाइस, तो अराउंड 2 लाख के आसपास मेरी मंथली इनकम रहती है इस बिजनेस में। अब 22 साल की उम्र का लड़का और इनकम उसकी 2 लाख रुपए, तो कैसी बात होती है ये? अगर सेम चीज आपको आने लगे तो कैसा रहेगा? सभी बोले कि हाँ सर, बड़ी अच्छी बात है। मेरी वॉइस आ रही है ना सभी के पास? वन टाइप कर दीजिए। ओके ओके, तो जिसके पास वॉइस नहीं है गाइज, तो अपना नेटवर्क चेक कर लो, अदरवाइज क्लियर है वॉइस। ठीक है, बस अब चैट बॉक्स पे से ध्यान हटा दो, ट्रेनिंग के ऊपर हम फोकस करते हैं। ठीक है जी। अगर मैं इस एज के अंदर इतना ज्यादा इस बिजनेस में ग्रो हो सकता हूँ, आप खुद एनालाइज करो कि हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करके हम क्या करेंगे? जॉब देखेंगे, किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे। अगर हमने उसको क्लियर भी कर लिया, जॉब कहीं पे लग भी गई, तो हमारी इनकम क्या आएगी वहां? पता आपको? वो भी पता है हमें क्या इनकम मिलने वाली है फ्यूचर में। गाइज, आप फ्यूचर में कहाँ तक जाने वाले हो, वो सारा कुछ आपको आपकी आंखों के सामने ऑलरेडी क्लियर है, क्योंकि आप स्टडी कर रहे हो। आप उन चीजों को फॉलो कर रहे हो जो आपको आपकी फैमिली ने सिखाई है, आपकी सोसाइटी ने सिखाई है कि भाई पढ़ ले, लिख ले, जॉब कर ले। एंड जॉब वाले बंदे को फिर इतना जरूर पता होता है कि भाई मुझे आगे जाके 15, 20, 30 हजार रुपए ही कमाने हैं मंथली। इससे ज्यादा अगर मुझे कमाना है तो बड़ा कंपटीशन बीट करना पड़ेगा, काफी सारे लोगों को पीछे हटाना पड़ेगा, तब जाके मैं 1 लाख से ऊपर कमा सकता हूँ। बट क्या आपको पता कि आप फॉरएवर में भी अच्छी अर्निंग ले सकते हो, 1 लाख 2 लाख रुपए कमा सकते हो? आई थिंक आपको स्टार्टिंग में नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आप आए हो 2, 4, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले। तो 10 दिन पहले क्या आपका माइंडसेट रिच बन सकता है? नहीं बन सकता। स्टडी कब से कर रहे हो? बचपन से कर रहे हैं। माँ बाप कब से सिखा रहे हैं? बचपन से सिखा रहे हैं। तब हमें लगता है कि हाँ भाई, जॉब एक अच्छी चीज है, जॉब हमें करनी चाहिए। बट फॉर एवर कैसे लगेगा हमें कि अच्छी चीज है? फॉर एवर हमें तब लगेगा जब हम इसको अच्छे से समझेंगे, सुनेंगे उन लोगों को जो ऑलरेडी यहाँ पे कामयाब है। ठीक है? तो ये मत समझना कि भाई हमारा सीनियर हमें इस ट्रेनिंग में गाइड कर रहा है। ये सोच के इस ट्रेनिंग में बैठना कि एक 22 साल के लड़के ने इस बिजनेस में अपनी लाइफ चेंज किया है, तो वो मैं सुनने वाला हूँ उसने किस तरीके से काम किया। ठीक है? आज की ट्रेनिंग का आप टॉपिक देख चुके हो। आज की ट्रेनिंग का टॉपिक है वाई फॉर एवर, स्कोप ऑफ वेलनेस इंडस्ट्री, कि क्या रीजन है फॉर एवर करने का, एंड इस इंडस्ट्री का क्या स्कोप होने वाला है। गाइस देखो, हम स्टडी करते हैं या कुछ भी करते हैं, हमें पता है उसका स्कोप क्या है। हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, भाई इतना स्कोप है बीटेक का। तो बीए कर रहे हैं, भाई उसको तो बड़ा स्कोप है। किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भाई उसका तो बड़ा स्कोप है, काफी ज्यादा लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, है ना? तो हम वहां पे अपना स्कोप देखते हैं कि भाई इसका फ्यूचर क्या बनने वाला है। क्या आपको पता है फॉर एवर का फ्यूचर क्या बनने वाला है? आप वो अगले 6 महीने में कहां तक जा सकते हो, वो चीज आपको नहीं पता, वो मैं आपको बताने वाला। गाइस, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जो 160 से भी ज्यादा कंट्रीज में अपना काम कर रही है। ठीक है जी। हम हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स के साथ बिजनेस करते हैं। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के हमारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके साथ हम बिजनेस करते हैं। ठीक है जी। एंड आप पूरे इंडिया में या इंडिया के बाहर भी अपना काम शुरू कर सकते हो, अपना यहाँ पे बिजनेस स्टार्टअप कर। अब कई लोगों के मन में आता है कि सर ये तो प्रोडक्ट बेचने वाला काम होगा, इसमें तो प्रोडक्ट आप बोल रहे हो। ठीक है जी, क्या मुझे प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, क्या मुझे प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा? तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे डाउट्स भी हमारे मन में आने लगते हैं। ठीक है जी, तो वहां पे मैं आपको बता दूं कि ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जहाँ पे हमें प्रोडक्ट को सेल करना है, प्रोडक्ट को बेचते फिरना है। ये एक ऐसा काम है जहां पे हमें प्रोडक्ट के साथ बिजनेस करना है, एक एंटरप्रेन्योर बन के, ना कि एक सेल्समैन बन के। ठीक है जी। गाइज, आपको पता है कि आज के टाइम में अगर आप देखो, चाहे आप किसी गांव से बिलोंग करते हो, चाहे आप शहर से बिलोंग करते हो, हर एक जगह पे आप देख सकते हो कि आपके एरिया के अंदर हेल्थ जो है, हेल्थ का सेक्टर है, वो कितना ग्रो हो रहा है।
फॉर एग्जाम्पल आपके एरिया में अगर देखा जाए तो डॉक्टर कितने हुआ करते थे 10-15 साल पहले, और आज कितने? हॉस्पिटल कितने हुआ करते थे 10-15 साल पहले, और आज कितने? मेडिकल शॉप्स कितनी हुआ करती थी, आज कितनी है? जिम, जिम सभी लोग, आपको पता है मोस्ट ऑफ द पीपल जिम भी जाते हैं। कहाँ पे देखने को मिलती थी पहले जिम? किसी किसी एरिया में मिल गई, बड़ी सिटी में देखने को मिल गई जिम। आज हर एक गांव में, हर एक शहर में, हर एक चौक पे जिम खुल चुकी है। क्यों? पता है रीजन आपको उसका? सैलून, नाई। पहले हम नाई पे कहाँ पे जाते थे बाल कटवाने के लिए? कैसा होता था नाई का सेटअप? एक लकड़ी का वो लगाया होता था, उसमें एक शीशा लगाया हुआ है, और काट दिए बाल, चल गया काम। और आज के टाइम पे नाई का सेटअप कैसा? बार्बर पे जाते हैं ना सैलून में, कैसा सेटअप है? बिल्कुल चमचमाता हुआ आपको ऐसा मिलेगा जैसे पता नहीं भाई, आपको ना नाई की दुकान पे बैठ के अपने घर से अच्छी फीलिंग आती है कि यार मैं सारा दिन बस यहीं पे बैठा हूँ, वो चीज बढ़िया है। वो क्यों हो रहा है? इतना सारा चेंज कैसे आया है? पहले तो पहले तो सिर्फ कटिंग कटिंग हुआ करती थी, अब फेशियल हो गया, ये नेल्स वगैरह के क्या कराते हैं, क्या होता है मुझे तो नाम भी नहीं पता उसका, ठीक है, गर्ल्स कराती हैं। ब्यूटी के कितने सारे ट्रीटमेंट आ चुके हैं, हेयर्स के कितने सारे ट्रीटमेंट आ चुके हैं। क्यों आ रहे हैं ये सारी चीजें? क्यों इतना चेंज आ चुका है? गाइज यहां से हमें पता चलता है कि जो हेल्थ की इंडस्ट्री है, जो वेलनेस की इंडस्ट्री है, वो कितना ज्यादा ग्रो हो रही है। जिन लोगों ने 5 साल पहले, 10 साल पहले इस इंडस्ट्री के अंदर हाथ डाला था ना, इस इंडस्ट्री को अपना फ्यूचर बनाने के लिए शुरू किया था, आज वो लोग मिलीनियर बन चुके हैं। मेरा खुद का एग्जांपल आप ले लो, 2 साल पहले अगर मैं इस बिजनेस को ना शुरू करता, हेल्थ की इंडस्ट्री को ना समझता मैं, तो आज कहीं ना कहीं 15-20 या ज्यादा ज्यादा 30-40 हजार रुपए की जॉब ले रहा होता, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो गाइस ये जो फॉरएवर का बिजनेस है ना, ये करना बाद में, हमने इसको पहले हमने समझना है। हम हेल्थ की इंडस्ट्री में डील करते हैं, वेलनेस की इंडस्ट्री में डील करते हैं, सारी चीजें आज के टाइम पे बढ़ती जा रही हैं, दवाइयां बढ़ रही हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई वेलनेस की जो इंडस्ट्री है वो बढ़ रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। आप मुझे एक चीज बताओ खुद, कि 10 साल पहले किसी ने कोरोना का नाम सुना था कि भी कोरोना नाम का भी कोई वायरस है? और अभी 2 साल पहले इसने क्या क्या करके गया कोरोना? पता है आपको? सारी इकोनॉमी इसने हिला के रख दी, सारा कुछ चेंज कर दिया इसने, काम करने का तरीका, हमारा लाइफस्टाइल चेंज करके चला गया कोरोना। क्या आपको लगता है सिर्फ यही बीमारी थी, आगे बीमारियां नहीं आएंगी? अब इसी कोरोना को यूज करके लोगों ने क्या किया, अपनी नौकरियां गंवाई, एंड इसी कोरोना का यूज करके कई लोग ऐसे थे जो मिलीनियर बने हैं। मास्क कौन लगाता था पहले? मास्क कोई भी नहीं लगाता था। सैनिटाइजर कौन यूज करता था पहले? कोई भी नहीं करता था। गाइज आज के टाइम पे जब से कोरोना वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे बढ़ चुका था, लोगों ने मास्क भी यूज किए, सैनिटाइजर भी यूज किए। उनके, जिन लोगों ने उनका बिजनेस किया था, उनको कितना प्रॉफिट हुआ वो सोच के देखो। हम बोलते हैं ना बेचने वाला काम है, भाई उन्होंने भी तो सैनिटाइजर बेचे थे। क्या फ्री में सैनिटाइजर पकड़ाए थे आपको? मास्क 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, डिजाइनर वाले मास्क आने लग गए थे, कहीं पे सुपरमैन छप रहा है मास्क के ऊपर, कहीं 300-300 रुपए में बिक रहे थे। वो क्या कर रहे थे? वो भी तो बेच ही रहे थे। उन्होंने तो बेच के करोड़ों रुपए की अर्निंग कर ली, और हम सोच रहे हैं कि भाई बेचना पड़ेगा। उनकी तरह तो नहीं बेचना पड़ेगा गाइज, हमें हमें फॉरएवर में सिखाया जाता है कि आप हमारे प्रोडक्ट के साथ कैसे बिजनेस कर सकते हैं। कई सारी चीजें हम देखते हैं, हम अपने घर पे कितना सारे प्रोडक्ट बाहर से लेके आते हैं, मार्केट में से कितने सारे प्रोडक्ट लेके यूज करते हैं, हेल्थ के, न्यूट्रिशन के। एलोवेरा जूस पीते हैं मार्केट में से लेके, करेले का जूस बना बनाया पैकिंग का मिलता है मार्केट में से लेके, आपके दादी जी दादाजी पीते होंगे, ठीक है जी। क्या क्या चीजें, हम दवाइयां लेके आते हैं मार्केट में से, कितना सारा पैसा लग रहा है इन चीजों के ऊपर। आज के टाइम में खर्चा देख लो अपने घर का, हमारे घर का खर्चा खाने पीने के सामान पे कम, बल्कि मेडिसिन पे ज्यादा हो रहा है। इस इंडस्ट्री को हम क्यों नहीं समझ रहे हैं कि भाई बीमारियां बढ़ती जा रही है, इलनेस इलनेस बढ़ती जा रही है, लोगों को नीड है वेलनेस की। कोई भी बिजनेस चलता है डिमांड के ऊपर एंड सप्लाई के ऊपर चलता है। आप मुझे बताओ, क्या लोगों को एक अच्छी हेल्थ की नीड नहीं है? हम बोलते हैं ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, आप मुझे बताओ गाइस, क्या लोगों को अच्छी हेल्थ की नीड नहीं है? अगर इलनेस है ना, तो लोगों को वेलनेस की भी नीड है। वेलनेस के लिए क्या ऑप्शन है हमारे पास? क्या ऑप्शन है हमारे पास कि भाई हम एक अच्छे प्रोडक्ट को भी यूज करें एंड उसके साथ अर्निंग भी कर सके? है था कोई ऑप्शन? नहीं था।
सो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपके लिए एक ऑप्शन साबित हो सकते हैं कि भाई यहाँ पे आप वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर काम करके अपनी हेल्थ को भी अच्छी रखो, साइड बाय साइड आप यहाँ पे अर्निंग भी कर सकते हैं। मैं आप सबको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है, फिर आपको पता चलेगा कि भाई हमारे प्रोडक्ट की क्या नीड है, क्या वैल्यू है हमारे प्रोडक्ट की। गाइज आप सभी लोग खाना खाते हो, है ना? है कोई ऐसा पर्सन जो खाना नहीं खाता, जो सिर्फ हवा पे और पानी पे चलता है कोई ऐसा पर्सन? कोई नहीं है। ये हमारी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, इसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता। खाना हम दिन में 4-4, 5-5, 10-10 बार भी खा लेते हैं, खाने को कोई अवॉइड नहीं करता। यहीं से इस बात को समझना, आपने में भी शायद ये बात कभी सोची भी नहीं होगी, समझी भी नहीं होगी। यहाँ से मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज क्लियर कराने वाला हूँ। जो चीज आप डेली करते हो, जिसको आप छोड़ नहीं सकते, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पे, ध्यान से समझना। आप खाना खाते हो, किसमें खाते हो आप खाना? एक प्लेट के अंदर रख के खाते हो ना, प्लेट में, थाली में। उसमें चावल डाले, सब्जी डाली, और भी जो अलग अलग चीजें होती है खाने की वो डाली उसके अंदर। आप उसमें से सारा खाना खा लेते हो, या उस जो प्लेट होती है थोड़ा बहुत उसके अंदर लगा रह जाता है ना, या फिर सारा उसको चाट के साफ करते हो? थोड़ा बहुत तो लगा रहता है उसके अंदर। जब हम सारा खाना अपनी प्लेट में से खा लेते हैं तो थोड़ा बहुत उसके अंदर लगा रह जाता है, उसको क्या करते हैं फिर हम? बर्तन को धोने जाते हैं, वो सिंक में चला जाता है नीचे, वहां पे डिशेस को हमने धोया, जो भी उसके अंदर लगा हुआ था वो सारा कुछ पानी के थ्रू सिंक में चला गया। गाइस 1 महीने तक ये प्रोसेस करके देखना, एंड 1 महीने के बाद जिसमें आप बर्तन धोते हो ना, उस सिंक के पाइप को निकाल के देखना, उस पाइप के अंदर देखना क्या हालत हो रही होगी उसकी। पूरी प्लेट में से सारा खाना खा लिया, सिर्फ थोड़ा सा जो बचा रह जाता है ना, उसकी वजह से ही उस सिंक के पाइप की क्या हालत हो रही है, एक बार चेक कर लेना। आपकी मम्मा हर मंथ उसको साफ करने के लिए बैठती है ब्रश लेके, वो चौक हो जाता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात गाइस ये है कि पूरी प्लेट में से सिर्फ बचा हुआ खाना अगर उस सिंक को चौक कर सकता है, तो जो हम 98 to 99% खाना अपने अंदर खा रहे हैं, अपने अंदर लेके जा रहे हैं, तो अंदर क्या नहीं करता। एंड उसको हम कैसे साफ कर सकते हैं अंदर से? है कोई ब्रश मार्केट में? सिंक के तो पाइप को हम साफ कर देंगे डाल के, है कोई ब्रश जो मुंह में डाल के ऐसे अंदर की सफाई कर पाए? तो क्या हो सकता है उसके लिए? यही तो चीजें इलनेस एंड वेलनेस के अंदर आती हैं, यही चीजें तो समझने की बात है भाई। इसीलिए जो फॉरएवर के प्रोडक्ट है, आपने एलोवेरा जेल का नाम सुना होगा। एलोवेरा जेल वो प्रोडक्ट है जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। एलोवेरा जेल के अंदर वो न्यूट्रिशन एंड वो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर से जो डिटॉक्सिफिकेंट्स हैं उनको बाहर निकालते हैं। सो हमें हर एक घर में इस चीज की नीड है, बिकॉज हर एक घर में खाना खाया जाता है। कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पे खाना ना बन। तो जब भाई हर एक घर में खाना खाया जाता है, हर एक घर में बर्तन धोए जाते हैं, हर एक घर में एक एग्जाम्पल पड़ा है उस चीज का, तो क्या हर एक घर में एक एलोवेरा की नीड नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। एक भी घर ऐसा नहीं है हमारा जहां पे दवाई ना रखी हो, जिस घर में मेडिसिन ना रखी हो। मामा को देखा, किसी की मामा को बीपी की प्रॉब्लम, किसी के पापा को हार्ट की प्रॉब्लम, दादी जी को घुटने की प्रॉब्लम, बीपी की, किसी को किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, थायराइड, टाइफाइड, भरे पड़े हैं भाई। सभी के घर में है, सभी के घर में। एक सिंगल बंदा इस ट्रेनिंग में ऐसा नहीं बैठा जिसके घर में कोई मेडिसिन या कोई टैबलेट ना रखी। तो इसी चीज की तो डिमांड है, यही तो चीज हमें समझनी पड़ेगी कि जो सामान आप मार्केट में से लेके आ रहे हो, उन चीजों को दूर करने के लिए, हार्ट की प्रॉब्लम के लिए ले अभी 5,000 रुपए की दवाई आती है हर महीने, लीवर की प्रॉब्लम के लिए हर महीने 7,000 रुपए की दवाई आती है, बीपी के लिए हर महीने गोलियां खा रहे हैं, कितना सारा पैसा हम दे रहे हैं वहां पे। बट वेलनेस इंडस्ट्री को हम नहीं समझते कि भाई इस इंडस्ट्री के अंदर हम आके अपनी हेल्थ भी अच्छी रख सकते हैं, एंड साइड बाय साइड हमें अर्निंग करने का भी मौका मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है जी। एक और चीज हमें समझनी पड़ेगी, कितने सारे लोग जो इस ट्रेनिंग के अंदर स्टूडेंट्स बैठे हैं, 18 साल, 19 साल, 20 साल की हमारी एज हो चुकी है, इस ट्रेनिंग के अंदर 80% से ज्यादा लोग स्टूडेंट बैठे हैं। सभी लोग अपने अपने फील्ड में काम करते हैं। कोई बंदा इंजीनियर बनने के लिए काम कर रहा है, कोई बंदा आर्मी में जाने के लिए काम कर रहा है, कोई बंदा काम कर रहा है डॉक्टर बनने के लिए, कोई बंदा काम कर रहा है लॉयर बनने के लिए। सभी के अलग अलग प्रोफेशन है ना, सभी अपने अपने प्रोफेशन के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं गाइस। अपने प्रोफेशन के अंदर एक्सपर्ट बनने के बाद भी
लोगों को यहाँ पे जॉब नहीं मिल पाती, उनको एक छोटी सी नौकरी नहीं मिल पाती। क्या वजह है इस चीज की? वही तो वजह है अवेयरनेस। हम सिर्फ एक चीज सोचते हैं कि भाई जो चीज हमें हमारे माँ बाप ने बोल दी ये चीज करनी है, बस हाँ उस चीज के ऊपर हम वो करते रहते हैं, कहीं कहीं साल हमारे वहां पे वेस्ट हो जाते हैं। बट इस वेलनेस की इंडस्ट्री को समझ के अनपढ़ लोगों ने भी, 10th पास लोगों ने भी, 8th क्लास पास लोगों ने भी बिलियंस कमाए हुए, मिलीनियर्स बने हुए हैं, जिन लोगों को सही तरीके से पढ़ना भी नहीं आता था। ठीक है जी। ये जो काम है ना, ये समझने का काम, हम फॉरएवर में आ जाते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ हमारा एक मोटिव होता है, पैसा कमाना सिखा दो हमें, गाड़ी लेना सिखा दो हमें। बट फॉरएवर का मेन जो मोटिव है, फॉरएवर का मेन मोटिव ये है गाइस कि वो आपको आपके पैरों पे खड़े होना सिखाती है। एक बार 1 लाख रुपए कमाना नहीं, हर मंथ पूरी जिंदगी लाख रुपए तक कैसे कमाया जाए, वो चीज यहाँ पे सिखाई जाती है। एंड वो तब हमें समझ में आएगा जब हम इन चीजों के बेसिक्स को सीखेंगे। फॉरएवर में हम आए हैं, फॉरएवर की प्रोफाइल को अच्छे से समझो। क्या है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, कब शुरू हुई थी, किसने शुरू की थी, कितने कंट्रीज में इसका काम चल रहा है, कौन कौन सी कंट्रीज की कितनी टर्नओवर है, इंडिया में कितनी टर्नओवर होती है, सारा बेसिक आता है। प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे स्टडी करो, कौन कौन से प्रोडक्ट है, एलोवेरा है वो कहाँ पे बनता है, बनने की क्या प्रोसेस है, उसके बेनिफिट क्या है, कितना कंज्यूम करना चाहिए, उसको कंज्यूम करने से किन किन चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। एक एक प्रोडक्ट की हमने यहाँ पे नॉलेज लेनी है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग प्लान क्या है, किस तरीके से लेवल होते हैं, अलग अलग लेवल्स के नाम क्या है, वो कैसे आप होते हैं, किस किस लेवल पे कितनी इनकम आती है, वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। जब आप बेसिक्स के अंदर माहिर हो जाओगे ना, बेसिक्स को अच्छे तरीके से क्लियर कर लोगे गाइस, वहां पे आपकी वाई जरूर क्लियर होगी। ठीक है जी। आपको एक चीज पता होगी, आप अगर आपके घर पे किसी के पेरेंट्स को या किसी के रिलेटिव्स को बीपी की प्रॉब्लम है, ठीक है जी, आपको पता है वो 10-10 साल तक चलती रहती है, 20-20 साल तक चलती रहती है, पूरी पूरी जिंदगी तक चलती रहती है। क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है गाइस जिसका कोई क्योर नहीं। ब्लड प्रेशर की अगर किसी को प्रॉब्लम होगी ना, डॉक्टर क्या करेगा, बुलाएगा अपने पास, मेडिसिन दे देगा, हर हफ्ता उसकी मेडिसिन जारी है, अगली बार आइयो लिख के दे दूंगा, अगली बार आइयो लिख के दे दूंगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको भी पता है कि भाई ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। डॉक्टर्स आज इस इंडस्ट्री को, इलनेस इलनेस की इंडस्ट्री को अपना एक बिजनेस बना चुके हैं। इलनेस को, बीमारियों को बिजनेस बना चुके हैं। तो वेलनेस हमारे लिए कितना बड़ा बिजनेस साबित हो सकता है, आपने कभी सोचा है? लोग बीमारियों के ऊपर इतना पैसा खर्च कर देते हैं, तो ठीक होने के ऊपर कितना सारा पैसा खर्च कर सकते हैं, सोचा आपने कभी इस बात को? नहीं समझते। हमारा ध्यान सिर्फ वहीं पे है, पैसा कैसे कमाया जाए, सिर्फ वो चीज हमें बता। गाइस हर एक पॉइंट से फॉरएवर को देखो, अपना फ्यूचर देखो, यहाँ पे अपना करियर देखो यहाँ पे, तब आपको पता चलेगा क्या स्कोप है। मैंने बीटेक की हुई है, बीटेक के अंदर 4 साल लगाए हुए हैं, 8 लाख रुपए फीस गई हुई है मेरी बीटेक की। मुझे पता था उस टाइम पे उसका क्या स्कोप है। बट आने वाले 4 सालों के अंदर टोटली चेंज। जिस बीटेक का किसी टाइम पे बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, 4 साल में उसको कोई भी पूछ नहीं रहा। क्या किया? इंजीनियरिंग की, अच्छा इंजीनियरिंग की है, कितने की जॉब, 15,000 की लेगा या 20,000 की, इससे ज्यादा नहीं। एक टाइम पे ये हुआ था इंजीनियर्स का। ठीक है जी। सो हर एक स्टडी का जो स्कोप होता है ना, वो अप डाउन होता है। तो कहीं पे कई बार आपका अच्छा लक होता है कि भाई स्कोप बहुत ज्यादा है, और कई बार हमारी तरह लक बेकार होता है, कई बार लॉकडाउन लग जाता है जहाँ पे हमें नौकरी भी नहीं मिल पाती। बट वेलनेस इंडस्ट्री गाइस एक ऐसी इंडस्ट्री है, एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसका स्कोप हमेशा बना रहेगा, चाहे वो आज है, चाहे वो 10 साल बाद, चाहे वो 100 साल बाद। आज अगर लोगों को हेल्थ की जरूरत है, क्या आपको लगता है 100 साल बाद नहीं पड़ेगी? आज अगर लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है 100 साल बाद लोग बीमार नहीं पड़ेंगे? आज अगर बीमारियां हैं, क्या आपको लगता है 50 साल बाद बीमारियां खत्म हो जाएंगी? ये और ज्यादा बढ़ने वाली। गाइस बीमारियों का जो रेशो है ना, वो हर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आज कुछ हो रहा है, 2 साल बाद कुछ हो रहा है। इसी बीमारी के बिजनेस को, इसी वेलनेस के कारोबार को अगर हम सही तरीके से समझें, तो ये इंडस्ट्री आपको अगले 1 से 2 साल के अंदर मिलीनियर बना सकते हैं, इतना पोटेंशियल रखती है।
मैं खुद की बात अगर आपको बताऊं, जो मेरी पहले महीने की इनकम इस बिजनेस से आई थी वो सिर्फ 600 रुपए की इनकम थी। बट जो मेरी इस मंथ की, लास्ट मंथ की जो मेरी इनकम इस बिजनेस से, वो 2.5 लाख रुपए। एंड मैनेजर मैं आज से 10 महीने पहले बन चुका हूँ, अब का नहीं बना। तो आज से 10 महीने पहले से मैंने 1 1 लाख रुपया कमाना शुरू कर दिया था। सोच के देखो गाइस, आज मैं कहाँ पे हूँ। बात सारी आती है समझदारी की, समझने की। 8 लाख रुपए लगा के अगर मैं सोचता कि यार नहीं, मैं तो इसी फील्ड के अंदर जाऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करूंगा, तो कर सकता था। ऐसा नहीं है कि भाई आप स्टडी कर रहे हो वो चीज गलत है। बट वहां पे एक कंपटीशन आपका वेट कर रहा है। ठीक है जी। लोग आपका वेट कर रहे हैं जिनको compete करके आपको वो एक सीट मिलने वाली है, जहां पे जाके भी मुझे नहीं लगता कि लोग सेटिस्फाई हो जाते। आज के टाइम में महंगाई देख लो, खर्चे देख लो, हमारे कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं? बढ़ ही रहे हैं। मैं अगर खुद के बारे में भी अगर आपको बताऊं, अगर मैं मार्केट में भी चला जाऊं ना, तो मुझे ये नहीं पता चलता 1,000, 1,500 रुपए, 2,000 कितने टाइम में लग गए मेरे। अभी भी मैं बाहर से आया हूँ मार्केट में से थोड़ी देर पहले। ठीक है जी, मैं दिन में वहीं गया हुआ था। आके देखा मैंने सारा कुछ, मैं कि यार 2,000 रुपये लग भी चुके हैं इतनी देर में। भाई खर्चे कम नहीं होते, हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। यही चीज हमें आज तक कभी सिखाई नहीं गई। हमें क्या सिखाया जाता है, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारी सोसाइटी क्या बोलते हैं, बेटा कम खर्चा कर, पैसे बचाना सीख। क्या किसी ने आज तक बोला अपनी इनकम को बढ़ाना सीख? क्या किसी ने बोला कि भाई नए नए कॉन्सेप्ट्स के स्टडी कर, उनके अंदर ग्रो होना सीख? क्या किसी ने बोला है मिलीनियर बनना सीख? किसी ने नहीं बोला आज तक। हमें कॉम्प्रोमाइज की लाइफ स्पेंड करनी सिखाई गई है गाइस। जबकि वही माइंडसेट मुझे भी किसी ना किसी टाइम पे मिला हुआ था फैमिली के थ्रू, बट नहीं चेंज लेके आया मैं। समझा इस इंडस्ट्री को, वेलनेस की जो इंडस्ट्री है गाइस, ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनने वाली है। जब आपको मैं बताता हूँ, बहुत पहले की बात है, जब हमारे दादाजी हुआ करते थे, उस टाइम पे एक दौर आया था प्रॉपर्टी का। उस टाइम पे एक दौर आया था प्रॉपर्टी का, कि भाई उस टाइम पे ना, जो आपने देखा होगा आज के टाइम में जंगल बहुत कम देखने को मिलते हैं। पहले था ना, पहले क्या हुआ था हमारे दादाजी और के टाइम में, जो हमारा गांव है ये भी जंगल से घिरा हुआ करते थे। प्रॉपर्टीज का दौर आया, लोगों ने जंगलों को साफ किया, सड़कें निकली वहां से, बिल्डिंग्स खड़ी की अपनी, है ना। उस टाइम पे क्या बोलते थे कि भाई ये जंगल है, यहाँ पे आने वाले टाइम में बहुत बड़ी कॉलोनी कट जाएगी, बहुत बड़ी कॉलोनी बनेगी यहाँ पे। और उस टाइम हमारे दादाजी ने क्या बोला, ऐसा नहीं हो सकता, इतने बड़े जंगलों काटे कॉलोनी थोड़ी ना बन जाएगी, शहर थोड़ी ना बस जाएगा यहाँ पे। एंड वही जगह आज एक बहुत बड़े शहर में तब्दील हो चुकी है। अगर हमारे उस टाइम पे जो बुजुर्ग थे उन्होंने ध्यान दे लिया होता ना उस इंडस्ट्री के ऊपर, तो आज आप बैठ के खा रहे होते, आप सभी के पास BMW मर्सिडीज होती। इतना पैसा वो प्रॉपर्टी का दौर देके गया था। बट आज, आज प्रॉपर्टी का इतना कोई, क्योंकि हर एक जगह पे आप देख सकते हो। उसके बाद कौन सा दौर आया, कंप्यूटर का, IT का। जब नए नए कंप्यूटर बनने आए थे मार्केट में, नए नए आईफोन, लैपटॉप, मोबाइल्स मार्केट के अंदर आए थे, स्मार्टफोन्स मार्केट के अंदर आए थे, तब अगर हमारे जो भी बुजुर्ग थे, माँ बाप थे, उन्होंने थोड़ा सा ध्यान देके ना उस इंडस्ट्री में हाथ डाल लिया होता जिसका ट्रेंड था उस टाइम पे। उस टाइम पे क्या बोला गया कि भाई ना तो कोई मोबाइल चलेगा, ना तो कोई कंप्यूटर चलेगा, ये तो अमीर लोग खरीदते हैं। बट आज वही मोबाइल, वही कंप्यूटर बैंकों में से लोगों को रिप्लेस कर चुका है। क्या रखा है बैंक में, ऐसे ऐसे करते हैं वहां पे, लो जी आपकी ट्रांजैक्शन डन हो गई। पहले एक पर्चा लेके उस पे जाओ सिग्नेचर कराओ, एक पर्चा लेके उस पे जाओ सिग्नेचर कराओ, फिर उस पे जाओ वहां से सिग्नेचर कराओ, फिर उस पे जमा कराओ, तब जाके पैसे निकला करते थे बैंक से। और अब सीधा अपना अकाउंट नंबर बोलो, ये आपकी ट्रांजैक्शन थी, लो जी पैसे पकड़ो। कितना डिजिटल हो चुका है। उस टाइम पे अगर ध्यान दिया होता तो भी आज हमारे पास एक अच्छी लाइफ होती। फिर आज के टाइम पे आया गाइस दौर वेलनेस की इंडस्ट्री का। अगर हम इसको सही तरीके से नहीं समझेंगे, इस इंडस्ट्री को अगर हम इग्नोर करेंगे आज के टाइम पे, अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे इस चीज की, तो इन फ्यूचर आपके बच्चे भी आपको वही चीज बोलने वाले हैं कि भाई आपने हमारे लिए कुछ इतना ज्यादा बड़ा नहीं किया। फिर आप सोचोगे कि भाई मौका तो मुझे मिला था बट मैं नहीं कर पाया। क्यों? डाउट्स की वजह से।
मुझे नहीं लगता ये काम चलेंगे इस वजह से, मुझे तो लगा था बंदे जोड़ने का काम होगा इस वजह से, मुझे तो लगा था प्रोडक्ट बेचने का काम होगा इस वजह से। नहीं गाइस, इतना मैं बोल रहा हूँ कि भाई आज के टाइम पे जो मैं कर चुका हूँ ना, इन फ्यूचर जो मेरे बच्चे होंगे वो मुझे ये नहीं बोल पाएंगे कि भाई आपने कुछ नहीं किया था ना। मैं प्राउडली बोल सकता हूँ इस चीज को कि भाई 22 साल की एज में मैं अपनी लाइफ को सेट करके बैठा हूँ। मुझे यहाँ पे कोई 60 साल की उम्र का वेट करने की जरूरत नहीं। मैं भी इसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ गाइस, आप भी इसी इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है ना। तो सारी चीजें समझने के ऊपर आती हैं कि भाई जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही है, इन बीमारियों की क्योर भी हमने देखना है। डिमांड है इस चीज की, डिमांड के ऊपर काम करेंगे तो जितना मर्जी पैसा आप कमा सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, कई लोग बोलते हैं कि सर इस बिजनेस को कैसे करना होता है, किस तरीके से हम यहाँ पे अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं, क्या मुझे लोगों को जोड़ना पड़ेगा इसके लिए, क्या मुझे प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा इसके लिए। सो गाइस देखो, हर एक बिजनेस की, हर एक कोई भी चीज लगा लो जिस चीज की हम शुरुआत करते हैं, उसका एक क्राइटेरिया बनाया हुआ होता है कि उसको शुरू कैसे किया जाता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने क्या क्राइटेरिया बनाया हुआ है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अगर आप मार्केटिंग प्लान चेक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले बताया जाता है कि भाई आपकी एक ज्वाइनिंग होती है, आपको एक आईडी नंबर मिलता है। ठीक है जी। आईडी नंबर लेने के लिए हमें अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी के साथ ज्वाइनिंग करानी होती है। आपकी एक आईडी क्रिएट हो जाएगी, उस आईडी से सारा बिजनेस चलेगा आपका। ठीक है जी। हमने उस आईडी पे क्या करना होता है, कोई भी एक दो प्रोडक्ट अपनी आईडी से यूज करने के लिए लेना होता है। उनको यूज करने के लिए जब हम अपनी आईडी से लेंगे तो वहां पे हमारी आईडी एक्टिवेट हो जाती है। आपके जो प्रोडक्ट आप लेते हो ना, उसके पॉइंट आपकी आईडी में ऐड हो जाते हैं। अब कई लोग बोलते हैं सर फॉरएवर के प्रोडक्ट क्या जरूरी है खरीदने के लिए, प्रोडक्ट सर इतने महंगे हैं। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ गाइज, अगर आप फॉरएवर के प्रोडक्टों को महंगा सोच रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड सेट बड़ा पुअर है इस टाइम। क्योंकि आप नए नए आए हो। मैं जब नया नया आया था, मैं भी इस चीज को नहीं समझ पाया था कि यार इतने महंगे प्रोडक्ट का बिजनेस चल पाएगा। मैंने क्वालिटी को नहीं समझा, मैंने उसकी मैन्युफैक्चरिंग को नहीं समझा, मैंने उसकी जो वैल्यू है उन प्रोडक्ट की उसको नहीं समझा, मैंने प्रोडक्ट के बेनिफिट को नहीं समझा। मेरा ध्यान गया सीधा प्राइस के ऊपर। यही गलती हम सबसे बड़ी करते हैं, हमारा ध्यान प्राइस के ऊपर जाता है, ना कि उस चीज की क्वालिटी के ऊपर। गाइस होता क्या है, ये दो प्रोडक्ट है आपके सामने। ठीक है जी। अगर मैं आपको ये दो प्रोडक्ट दूं, इनमें से आप कौन सा प्रोडक्ट चूज करना चाहोगे? अगर आपको इन दो प्रोडक्ट्स का बिजनेस करने को मिले तो कौन से प्रोडक्ट के साथ आप बिजनेस करना चाहोगे? ज्यादातर लोगों का आंसर है कि सर मुझे आईफोन के साथ करना है, एप्पल के साथ करना है। बट क्या आपको पता आईफोन कितने का होता है एंड ये कितने में आ जाता है? ये चीज भी हमें पता। आईफोन आता है 1 लाख रुपए का, एंड ये रेडमी, वीवो, ओप्पो के मोबाइल आ जाते हैं 10,000 रुपए के। क्यों हम बड़ी चीज छांटते हैं वहां पे? यहाँ पे क्यों नहीं हम सस्ती चीज छांट लेते भाई? यही तो बात है क्वालिटी की। आईफोन की क्वालिटी भी हमें पता है, इसको पानी में डिप कर दो पता चल जाएगा, एंड इसको पानी में डिप कर दो इसका भी पता चल जाएगा। इसमें 4 कैमरे हैं, इससे फोटो खींच के देख लो इसका भी पता चल जाएगा, एंड इसमें सिर्फ 2 है, इससे खींच के देख लो इसका भी पता चल जाएगा। क्वालिटी। सो गाइज क्वालिटी की जो चीज होती है ना, वो सिर्फ आपको एक बार थोड़ी सी अजीब लगेगी कि यार मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, शुरू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट जब आप एक बार उसके अंदर एंटर कर जाते हो ना, देन आप उसके अकॉर्डिंग ढलने लगते हो। मैं अपने घर पे बताऊं तो सारी चीजों को रिप्लेस कर चुका हूँ। साबुन सभी के घर में यूज होती है, शैम्पू सभी के घर में यूज होता है, टूथपेस्ट सभी के घर में यूज होता है, बट वो पैसा कितना कमा के दे रहा है आपको, ये चीज सोचिए कभी आपने? हमारे प्रोडक्ट जो अपने घर पे यूज करते हैं कितना पैसा कमा के देते हैं? कुछ भी नहीं। बट मेरा टूथपेस्ट की अगर मैं बात करूं, हर महीने 20 से 30 हजार रुपए कमा के देता है। एलोवेरा जेल की मैं बात करूं, हर महीने 40 से 50 हजार रुपए कमा के देता है। शैम्पू की मैं बात करूं, हर महीने 8 से 10 हजार रुपए कमा के देता है। तो उन प्रोडक्ट को यूज भी करना है, अर्निंग भी आनी वहां से, हमें इन चीजों को क्यों नहीं समझ पाते? ठीक है जी। तो इन चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि भाई हम क्वालिटी के अंदर डील करते हैं। फॉरएवर के प्रोडक्ट जब आप यूज करोगे ना, जब आप एलोवेरा यूज करोगे 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे, तब आपको पता चलेगा कि भाई जो 300 रुपए का मिलता है वो क्या चीज है, एंड जो यहाँ पे एलोवेरा जेल मिल रहा है वो क्या चीज है।
एलोवेरा जेल एंड एलोवेरा जूस में डिफरेंस होता है गाइस। जेल अलग चीज है, जूस अलग चीज है। जूस क्या होता है, एक गिलास लिया, उसके अंदर एक नींबू निचोड़ दिया, थोड़ी चीनी डाल दी, बाकी डाल दिया उसके अंदर पानी, वो आपका लेमनेड बन के तैयार हो गया, आपका जूस बन के तैयार हो गया। कितने का मिल जाता है मार्केट में ऐसा जूस? 10 रुपए का, 15 का, 20 का। अब जो गिलास आपके पास था, उस भाई को बोलो जूस वाले को कि आपके पास इतने सारे नींबू रखे हैं, ये जो गिलास है ना, इसको सिर्फ नींबू निचोड़ निचोड़ के भरना है, अपने पानी नहीं डालना। वो गिलास आपको भर के दे दिया, कितने पैसे लेगा आपसे वो? 10 रुपए लेगा, या 50 रुपए लेगा, या 100 रुपए लेगा? उसी चीजें कम से कम 200-300 रुपए लेगा आपसे वो, बिकॉज नींबू का निचोड़ उसने डाला है, उसके अंदर कोई पानी नहीं डाला है। इसी तरीके से जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है ना गाइज, वो एक पेटेंट प्रोसेस है। उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, वो प्योर एलोवेरा की फॉर्म होती है, और वो कोई नॉर्मल एलोवेरा नहीं होता जो हमारे घर के बाहर लगा होगा। वो एलोवेरा को बनाने के अंदर 2 से ढाई साल का समय लगता है। उसके बाद उन प्लांट से जो प्रोडक्ट बनते हैं, उनके साथ यहाँ पे बिजनेस किया जाता है, उनको बेच के बिजनेस नहीं किया जाता। समझ रहे हो? मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मेरा बिजनेस एमपी में भी है, मेरा बिजनेस कोलकाता के अंदर भी है, मेरा बिजनेस इसमें हिमाचल के अंदर भी है, मुंबई के अंदर भी है। क्या आपको लगता है भाई मैं एक बैग लेके जाता हूँ, प्रोडक्ट को वहां पे सेल करने जाता हूँ, तब जाके पैसा आता है? बिल्कुल भी नहीं। ये एक डिजिटल इंडस्ट्री है गाइस, जो आपको सिखाती है आपने इन प्रोडक्ट का यूज करके अपने घर से बिजनेस शुरू करना है, एंड ऑनलाइन अपने घर से बैठ के पूरी इंडिया में काम कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर बात आती है बंदे जोड़ने का काम है, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ गाइस। बंदा जोड़ना कुछ और होता है, टीम वर्क कुछ और होता है। कई कंपनीज आती है कि आप क्या करो, लोगों को लेके आओ, आईडी लगवाओ, पैसे लगवाओ, और 4-5 दिन बाद उनका पता भी नहीं चलता कहाँ पे गई, है ना? तो वो चीजें हमने फेस की हुई है पहले, हमारे माँ बाप ने, हमारे फ्रेंड सर्कल ने उन चीजों को फेस किया हुआ है कि भाई कंपनी आती है, पैसे लगवा के चली जाती है। बट एक प्रॉपर एथिकल बिजनेस के अंदर आज तक कोई नहीं आया। प्रॉपर एथिकल बिजनेस के अंदर आते तो आज कुछ और ही लाइफ होती है हमारी। ये एक ऐसा बिजनेस जो स्टेबल है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 1978 में शुरू हुई थी, उस टाइम पे भी उसकी वो वैल्यू थी। सन 2000 में इंडिया में आई थी, तब भी उसकी वो वैल्यू थी। आज चल रही है, आज भी इसकी वैल्यू है। 50 साल बाद भी वही वैल्यू मिलेगी, 100 साल बाद। आपका बिजनेस आपकी 3 जनरेशन को ट्रांसफर हो जाएगा, बट फॉरएवर वही की वही मिलेगी आपको। समझ रहे हो? सो ये कोई बंदे जोड़ने का काम नहीं है, टीम वर्क का काम है। हमें हमें यहाँ पे नीड है कुछ लोगों की, जो अपने ड्रीम पूरा करना चाहते हो, किसी काम की तलाश में हो, जिनको कोई ना कोई काम चाहिए। फिर बात आ जाती है नीड के ऊपर। किसको नहीं चाहिए आज के टाइम पे काम? जो स्टूडेंट अपनी बड़ी बड़ी डिग्री करके कॉलेज में से निकल रहे हैं, क्या करेंगे भाई अपनी डिग्री का? वो जब काम ही नहीं मिला तो उनको। जिन लोगों ने 3-3 साल एक एग्जाम की तैयारी के ऊपर लगाए हुए हैं, उनकी तैयारी क्या खाने को देगी वो, अगर वो जॉब ही ना मिल पाई उनको तो? यही तो चीजें हमने समझनी है गाइज, कि एक ऑप्शन रखो अपने पास। एक ऑप्शन रखो जिसको आप साइड बाय साइड शुरू कर सको। पार्ट टाइम में करो चाहे फुल टाइम में करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। धीरे धीरे अर्निंग भी होने लगेगी, बिजनेस भी सेटअप होता जाएगा, एंड एक टाइम ऐसा आएगा 6-7 महीने के बाद आपका काम आपको उतनी अर्निंग देने लगेगा जितना आप बाहर से डिजर्व नहीं करते। ठीक है जी। ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है कि हम आए रातों रात अमीर बन पाए यहाँ पे। ठीक है जी। मुझे इस बिजनेस के अंदर 2 साल हो चुके हैं। अपनी अचीवमेंट्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, 22 साल की एज के लड़के की इनकम 2 लाख तो है ही। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कंपनी के अंदर कंपनी के अंदर मैं अपना कार प्लान भी अचीव कर चुका हूँ। कंपनी के अंदर मैं अपना कार प्लान अचीव कर चुका हूँ। ये जो कार प्लान होता है, इस कार प्लान में मुझे मेरी इनकम से अलग हर महीने 26,000 रुपए मिलते हैं। आप मुझे बताओ, जितने भी लोग इस ट्रेनिंग में बैठे हैं, आप में से किसके माँ बाप की इनकम या फैमिली इनकम 26,000 रुपए? कईयों की उससे कम होगी, कईयों की 20,000, कईयों की 26,000, कईयों की 30,000, कईयों की 35,000। भाई हमारे माँ बाप जितना पूरे महीने काम करके
एक अर्निंग लेके आते हैं एक महीने में, उतना ये कंपनी मुझे अलग से पैसा दे रही है कि भाई तूने अगर गाड़ी भी लेनी है ना तो इसमें से दे दिया कर। 3 साल तक आएगी ये, 3 साल तक, 36 महीने तक ये इनकम हर महीना मेरी जो फॉर एवर से इनकम आती है उससे अलग। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अपनी अचीवमेंट के बारे में, फॉरएवर लिविंग के अंदर 22 साल की एज में मैंने मैनेजर रिट्रीट का टूर क्वालिफाई किया है। इस टूर के ऊपर कंपनी 5 स्टार का हमें ट्रीटमेंट देती है, 5 स्टार लेवल का ये ट्रिप होता है, जिसके ऊपर अगर हम अपनी फैमिली से बात करें ना कि हमें एक ट्रिप पे जाना है और वहां पे 5, 10, 15 हजार रुपए लगेंगे, तो आपकी फैमिली जाने नहीं देगी। आपको क्या जरूरत है 10, 15 हजार रुपए घूमने पे लगाने की, फिर चला जाइयो बाद में, ये कह के रोक देंगे। बट इसी इसी ट्रिप के अंदर कंपनी कम से कम 2 से 3 लाख रुपए सिर्फ मेरे ऊपर खर्च करेगी, ताकि इस बंदे को हम एक अच्छे से अच्छा लाइफस्टाइल इंजॉय करवा सके। कहां से हुई इस चीज की शुरुआत? मैं भी आपकी तरह एक दिन इसी तरीके से बैठा था। आप तो ऑनलाइन बैठे हो, मैं बैठा था ऑफलाइन। जब हम ऑफिस में ट्रेनिंग लगाने के लिए जाया करते थे, भीड़ में खड़ा था, वहां पे मैंने अपना माइंडसेट बनाया, समझा वेलनेस को। अगर बीमारियों की नीड है तो लोगों को एक अच्छी हेल्थ की भी जरूरत है, लोगों को एक अच्छे काम की भी जरूरत है। ड्रीम पूरे करने हैं तो काम करना पड़ेगा, बिना काम किए तो पैसा आता नहीं, बिना पैसे के तो ड्रीम पूरे होते नहीं। जरूरत है, इसी जरूरत को मैंने फोकस में लेके इस बिजनेस के अंदर अपनी शुरुआत की, एंड आज यहाँ तक पहुंचा हूं कि भाई हजारों लोगों को यहाँ पे मैं गाइड करता हूँ। गाइज आप इस बिजनेस के अंदर बेशक अभी नए आए हो, बेशक आपको कुछ टाइम हुआ है अभी, नो कोई मैटर नहीं करता। मैटर आपकी ये चीज करेगी कि आप अपनी पिछली लाइफ से क्या एक्सपीरियंस लेके आए हो यहाँ पे। पिछली लाइफ में मैं ड्रीम अपने पूरे नहीं कर पाया, पिछली दिवाली मेरी ऐसे ही निकल गई, पिछला साल मेरा ऐसे निकल गया, इस साल मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको मैं अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी करूंगा, स्टार्ट भी करूंगा। ठीक है जी। एंड अगले 6 महीने के बाद, इतना मैं बता रहा हूँ, सही तरीके से आपका दिया हुआ फोकस आपको 5 साल आगे लेके जाएगा। एंड आप भी इस तरीके से अपनी टीम को गाइड कर रहे होंगे बैठ के। ठीक है। तो डॉक्टर्स का तो देखो काम है बीमारियों का फायदा उठा के, उन्होंने तो अपनी तिजोरियां भर रखी हैं, पूरी पूरा पैसा जा रहा है उनके पास। बट ये ऐसा काम है जिसमें ना तो कोई यहाँ पे अनएथिकल वर्क है, यहाँ पे सारा कुछ कानूनी तौर पे चलता है, एथिकल चलता है, कि हम खुद भी काम करते हैं, औरों को भी काम प्रोवाइड करते हैं, खुद भी अर्निंग करते हैं, औरों को भी अर्निंग करना सिखाते हैं, खुद की भी लाइफ चेंज करते हैं, औरों की भी लाइफ चेंज कराते हैं। वरना एक बंदा अगर इंजीनियर बन गया ना, क्या आपको लगता है वो अपने साथ 10 इंजीनियर बना लेगा अपने फ्रेंड्स को? उनके फ्रेंड्स को भी उनकी जितनी स्टडी करनी पड़ेगी। बट अगर मैं इस बिजनेस में मैनेजर बन सकता हूँ ना, मैं आपकी तरह कम से कम 500 लोगों को मैनेजर बना सकता हूँ यहाँ पे अपनी तरह। ये होता है टीम वर्क, ये कोई बंदे जोड़ने वाला काम नहीं होता। ठीक है। तो अपना माइंड सेट रिच बनाए, समझे इस इंडस्ट्री को कि आपको ये क्या दे सकती है। डायरी पेन अपना लगाए, अच्छे तरीके से नोट करें हर एक ट्रेनिंग में जो भी आपको अच्छी बातें लगती है। प्रोडक्ट की नीड हर एक घर में है, काम की नीड हर एक घर में है, तो वो प्रोडक्ट भी आपको मिल चुके हैं, वो काम भी आपको मिल चुका है। अब इसको शुरुआत भी करना है, प्रोडक्ट को यूज करके देखो, काम की शुरुआत करो, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे, अगला स्टेप बाय स्टेप खुद नजर आता जाएगा। ठीक है जी। एंड इसके अलावा किसी का कोई डाउट क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है किसी का कोई डाउट क्वेश्चन? हाँ जी गाइज, कुछ ना समझ में आया हो आपको तो बस ये एक सिंपल सी बात नोट कर लो। जिस इंडस्ट्री में आप आए हो, वेलनेस की इंडस्ट्री में, ये एक $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाली है। जो लोग टाइम पे इसके अंदर ज्वाइन होके अपने करियर की शुरुआत कर चुके हैं, आने वाले 2 2 3 3 साल बाद वो मिलीनियर बनते जाएंगे। नए लोग आएंगे, वो मिलीनियर बनते जाएंगे। बस जो बंदा जितने जल्दी इसको शुरू करेगा, उतनी ही जल्दी उसका आगे नंबर पड़ने वाला है। ठीक है जी। एंड सर, क्या प्रोडक्ट लेना जरूरी होता है? गाइस, बिना प्रोडक्ट के कौन सा बिजनेस चलता है मुझे ये बता दो। अगर आप चाउमीन खाने जाते हो ना, बर्गर खाने जाते हो, मोमोज खाने जाते हो, आप बताओ, अगर आप उसको 20 रुपए दे रहे हो तो बदले में आपको प्रोडक्ट नहीं दे रहा अपना?
उसने अपना बनाया हुआ प्रोडक्ट मोमोज आपके सामने रख दिए, या उसने खाली प्लेट आपके सामने रखी है, तो कोई भी बिजनेस बिना प्रोडक्ट के नहीं चलता। बॉयज के चेहरे के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज करें? एलोवेरा जेली आप यूज करो। प्रोडक्ट कहाँ से लिया जाए वो आपको आपकी अपलाइन बताएंगे, जिन्होंने भी आपकी ज्वाइनिंग कराई है यहाँ पे वो आपको बताएंगे। ठीक है जी। एंड कई लोग इस बात से डरते हैं, प्रोडक्ट लेना पड़ेगा सर, पैसा लगाना पड़ेगा। भाई पैसा तो आप मार्केट में लगा रहे हो, यहाँ पे तो आप अपना काम की शुरुआत कर रहे हो। काम की शुरुआत करने में एंड पैसा लगाने में बहुत फर्क होता है। मार्केट में दे दिया हमने 15,000 रुपए एक मोबाइल लेने पे, वो कितना पैसा कमा के देगा एक मोबाइल? कुछ भी नहीं। और एक जगह वही 15,000 रुपए मैंने अपने बिजनेस शुरू करने पे लगा दिया, तो हर महीने कम से कम 2,000 ही सही, उतने तो कमा के दे रहा है। समझ रहे हो? तो रिच माइंड सेट बनाए अपना। हाँ जी, प्रोडक्ट लेने के बाद आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है। कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए? मैं आपको रिकमेंड करता हूँ जो आपके घर में यूज होता है, टूथपेस्ट यूज होता है, सबसे पहले उस टूथपेस्ट को चेंज करो, टूथ जेल यूज करो। फॉरएवर का टूथ जेल यूज करेंगे। शैम्पू यूज करते हैं ना, एक बार फॉरएवर का शैम्पू यूज करके देखें, एक बार के यूज में आपको पता चलेगा क्या क्वालिटी। अभी पिछले 1.5 साल तक प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक रहा था। 1.5 साल तक फॉरएवर का शैम्पू आउट ऑफ स्टॉक रहा था इंडिया से। अब आया है, इसको यूज करके देखो। सिर्फ इसलिए आउट ऑफ स्टॉक रहा था बिकॉज इसकी मतलब जो भी क्वांटिटी थी सारी खत्म हो चुकी थी। एलोवेरा नया बनता है, उसमें से फिर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सोच के देखो कितनी ज्यादा डिमांड है इस चीज की। हाँ जी गाइस, प्रोडक्ट लेने के बाद आपकी आईडी वहां पे एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, तो काफी सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पे, कितने सारे एक एक के बाद फिर चार आ जाते हैं। सो गाइज, अगर आपको अभी भी कोई डाउट क्वेश्चन है तो जिस भी पर्सन ने आपको इस ट्रेनिंग का लिंक दिया होगा उनसे आप बात करें। कुछ चीजें उनके ऊपर भी छोड़ो, वो भी आपको क्लियर कराएंगे। बस जितना भी आपको समझ में आता है अच्छी बात है, अगर समझ में ना आए कोई चीज तो उसको नोट कर लिया करो। नोट करके जिसने भी आपको ट्रेनिंग के लिंक दिया है, जिसने भी आपको ज्वाइन करा है, उससे आपने वो बात पूछ ली है, आपको उसी टाइम पे क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो वही चीज है बार बार कि इंडस्ट्री को समझें, नीड को समझें, डिमांड को समझें, और फिर देखो क्या इस बिजनेस के अंदर स्कोप है या नहीं है। बीमारियां हैं तो हेल्थ भी है, तो स्कोप भी है। बेरोजगारी है, यहाँ पे काम मिल सकता है, तो स्कोप भी है। बड़ी बड़ी डिग्रियां हमने कर रखी है, नौकरी नहीं मिल पाती कई बार, बट यहाँ पे डिग्री मैटर नहीं करती, स्कोप है। लड़कियां अपने घर से बाहर नहीं जा सकती कई बार, रात के टाइम उनको आना पड़ता है, या कई और चीजें भी फेस करनी पड़ती हैं, बट इस बिजनेस में घर से बैठ के काम कर सकते हैं, स्कोप है। नौकरी अगर चली जाए तो घर पे पैसा नहीं आता, देखते रहते हैं किसी और नौकरी की तलाश करते रहते हैं, या कुछ अगर मिस हैपनिंग हो जाए तो हमारी फैमिली को पैसा नहीं देती कंपनी। बट इस बिजनेस में अगर किसी पर्सन को कुछ हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई इशू हो जाता है, तो सेम बिजनेस मेरी फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगा, सिक्योरिटी है, मतलब स्कोप है। ठीक है गाइज, तो अंडरस्टैंड करें इंडस्ट्री की पावर को, पोटेंशियल को समझें। ठीक है जी। जो भी आपके सीनियर्स हैं जिनके साथ आप इस बिजनेस में आए हो उनके टच में रहें, मिलके बहुत आगे तक जाना है। अभी तो जस्ट शुरुआत की है, देखने का टाइम है अभी तो बिजनेस का, आप देख रहे हो। सिर्फ देखना देखना नहीं है, अंडरस्टैंड करो उसको, एक कदम रखो, अगले कदम की जानकारी आपको मिल जाएगी, फिर अगले स्टेप की जानकारी मिलेगी, स्टेप बाय स्टेप करके 6 से 7 महीने में देखना आप कहाँ से कहाँ जाने वाले। ठीक है गाइज, तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन के अंदर। ठीक है जी। डाउट्स अपने क्लियर करो, कुछ ना समझ में आए नोट करके अपनी अपलाइन से पूछ लिया। ठीक है, तो गुड लक चैंपियंस, मेरी तरफ से सभी को ऑल दी बेस्ट।